सो ही गाइस, आपका स्वागत है एसएमसी के पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक समझाने वाला हूँ। ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक और थोड़े से फ्रैक्टल्स भी इसमें मैं समझाऊंगा आपको। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं थोड़ी सी समझाऊंगा, ज़्यादा मैं इसके फ्रैक्टल्स के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कैसे बनते हैं ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता ही दिया था, बट मैं इसमें आपको फिर से रिकैप दे देता हूँ थोड़ा सा। छोड़िए इसको, ठीक है। तो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बनते कैसे हैं, ठीक है, ये देखते हैं अभी। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मेनली 3 कैंडल से बनते हैं, ठीक है ना। मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कलर नहीं मैटर करता कैंडल का। अपसाइड और डाउन साइड दोनों बता दूंगा। पहले अपसाइड का बता दूँ एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। देखो, ये हमारी कैंडल्स है, ये हमारी कैंडल है। ये हमारी कैंडल्स, ये देखना, ये वाली कैंडल का, थर्ड कैंडल का और फर्स्ट कैंडल। थर्ड कैंडल का हमें लो देखना है, लो देख लिया। उसके बाद ये जो कैंडल है ना, जो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, उसका हाई देखना है, हाई देख लिया। इनके बीच में गैप है, ये हमारा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा एफवीजी, ठीक है। वहीं हमने एफवीजी देख लिया। अभी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के साथ ही बनता है, जस्ट उसके डाउन साइड। ये वीडियो एंड तक देखना, मैं इसमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के डेप्थ तक जाऊंगा। मैं ये नहीं अगली वीडियो पे ऐसे टांग दूंगा इसको, मैं इसी वीडियो में फुल क्लियर करूंगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता। फ्रैक्टल्स, इसलिए मैं फ्रैक्टल्स इसलिए इस वीडियो में समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं फ्रैक्टल्स में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कंफर्मेशन लेनी है, देखना है कि कौन सा वर्क करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। एफवीजी तो चलो, जब मार्केट ज़्यादा बुलिश होती है तब एफवीजी अकेला ही बन जाता है। जैसे इसके ऊपर एक और कैंडल आ गई, हम सपोज करते हैं इसके ऊपर एक और कैंडल आ गई, ठीक है। इसके ऊपर एक और कैंडल आ गई, यहाँ पर एफवीजी अकेला बनेगा, यहाँ पर एफवीजी अकेला बनेगा। ये इसकी डाउन साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके डाउन साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं होगा बताता हूँ। देखो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है जो स्विंग के जस्ट बाद वाला एफवीजी के डाउन साइड की कैंडल होती है ना, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। देखो, लाइक स्विंग भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे बनता है। जिसने नहीं देखी तो जाकर देख लेना एक बार, क्योंकि ज़रूरी है वो भी देखना। देखो भी यहाँ पर जैसे एक स्विंग बन रहा है, ठीक है। ये बन गया हमारा एक स्विंग, ठीक है। ये देखो, ये हमारा स्विंग बन गया। ये 3 कैंडल स्विंग है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक कैंडल इधर, एक कैंडल बीच में जो सबसे ज़्यादा लो लगा रही है, और एक कैंडल यहाँ। ये देखो, ये हमारा स्विंग बन गया। स्विंग के जस्ट बाद वाला हमारा एफवीजी बना, एफवीजी के डाउन साइड वाली है कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा फ्रैक्टल्स बता दूँ, फ्रैक्टल्स क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्टल्स में अभी हम जाते हैं थोड़ा सा। देखो, फ्रैक्टल्स क्या है, छोटा करूँ। फ्रैक्टल्स जो है वो, अगर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है,
जो मैंने आपको अभी बताया, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको कंफर्म करने वाला जो तरीका है, जो ज़रिया है एसएमसी में, वो फ्रैक्टल से कंफर्म होता है ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो देख रहे हो आप डेली पर, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वन डे के आप टाइम फ्रेम पर देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सो आपका जो अगर आप डिस्प्लेसमेंट किस टाइम फ्रेम पर देखोगे, अगर आप वन डे पर देख रहे हो तो आप 1 आवर में देखोगे। ठीक है, 1 आवर में। और अगर आप 1 आवर में देख रहे हो, 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, सो आप 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, सॉरी, सो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में, इसका एम छोटा कम, 5 मिनट पे। ठीक है ना, ये मैंने आपको डेली से 1 आवर का बताया। वही अगर आप 2 मिनट में, और भी आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए, और अगर आप 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, इसके आप नोट्स बना सकते हो। सो आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी है, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताता हूँ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सो आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी है 4 आवर पे। ठीक है, समझ रहे हो, अगर आप 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, 4 आवर में अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, सो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे 15 मिनट में, 15 मिनट में देखोगे आप। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आप डेली का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, सो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे 1 आवर पे। मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ, जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम, जैसे आप ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक लगा सकते हो। ठीक है, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, लिख दूँ यहाँ पे 1 डे। ठीक है, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक 1 डे। ठीक है, सो हम अगर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, सो अब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे 1 आवर पे। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट होती है छोटे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बनना। ठीक है, जैसे मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे, ये बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है मार्केट। ठीक है, यहाँ से आई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दी, इसको टैप किया और मार्केट ऊपर। 2 मिनट, कैसे डिस्प्लेसमेंट दिया ये बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जिसको मार्केट ने टैप किया। ठीक है, ये मैं आगे आपको एग्जांपल्स में मतलब अच्छे से समझा दूँगा। 2 मिनट में यहाँ पर आपको अच्छे से डेफ में समझा देता हूँ क्या होती क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ टैपिंग, सबसे पहली चीज़ होती है टैपिंग। मार्केट ने POI को टैप किया, ये कोई POI है, मार्केट ने उसको टैप किया। पहला स्टेप है टैपिंग। दूसरा स्टेप है डिस्प्लेसमेंट, उस POI को टैप कर कर छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, सो 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक FVG बनाना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट स्टेप तक क्या था, टैपिंग। सेकंड स्टेप डिस्प्लेसमेंट सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप है हमारा रीटेस्ट। रीटेस्ट मतलब क्या है, हमारा रीटेस्ट का मतलब है
जो हमने यहाँ पर जो हमने डिस्प्लेसमेंट बताई थी ना मैंने आपको, उसके पीओआई को टैप करना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, हमारी 4 स्टेप है इसमें, फोर्थ स्टेप है हमारा एक्सपेंशन। मार्केट ने लास्ट ये जो डिस्प्लेसमेंट थी इसके पीओआई को टैप कर रीटेस्ट बोलते हैं उसको, इस डिस्प्लेसमेंट के लास्ट पीओआई को टैप कर एक्सपेंशन दे दी, मतलब ऊपर को चली गई, ठीक है। और मैं आपको पूरा उसमें समझाऊँ, जैसे ये रहा हमारा बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई, लाइक डेली का पीओआई, ठीक है। ये रहा हमारा 1 डे का पीओआई, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से आ रही थी, ठीक है, आ रही थी नीचे, मार्केट ने इसको टैप किया डेली के ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। मार्केट ने इसे टैप किया, ऊपर गई, रीटेस्ट करने आई, 2 मिनट, इसको ऊपर क्लोजिंग की, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो बताऊंगा। ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये मैं आपको डेफ में समझाऊंगा पूरा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आईडीएम, ये मैं आपको एक ही लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद रीटेस्ट करने आई छोटे टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद एक्सपेंशन, ठीक है। क्या हुआ, बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हुआ, ठीक है, टैपिंग होगी, यहाँ पे टैप हुआ, टैपिंग होगी, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो टैपिंग हो गई। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट में टैपिंग, सेकंड में था डिस्प्लेसमेंट, छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। में लिख दूँ, डिस्प्लेसमेंट हुई छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के लास्ट पीओआई को टैप करने आया, रीटेस्ट करने आया, फोर्थ स्टेप था हमारा रीटेस्ट, ये वाला रीटेस्ट था, हमारे लास्ट पीओआई को टैप करने आया, और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप कर दिया एक्सपेंशन, ठीक है। मार्केट ऊपर को भाग गया पूरी फास्ट, ठीक है, पूरा फास्ट भागा, आपको ये भी समझ आ गया होगा अभी। अभी मैंने आपको समझाया व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, ठीक है, कैसे बनते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि जो टैप होता है पीओआई, वो किस टाइम फ्रेम पर होता है, और डिस्प्लेसमेंट किस टाइम फ्रेम पर हमें देखनी है, ठीक है। यही टाइम फ्रेम है, आप अपने से नहीं ले सकते, यही टाइम फ्रेम है, ठीक है, यही लेने हैं आपको। और इतना सीख कर ट्रेडिंग मत करने लग जाना, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी 5th वीडियो के बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया डिस्प्लेसमेंट एंड टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन, ठीक है, समझिए ना। सो अभी हम देखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको फ्रैक्टल्स, ये फ्रैक्टल्स है हमारे, ये जो टाइम फ्रेम था, ये मैंने हल्का सा आपको बस बताया है फ्रैक्टल्स होते क्या हैं। इसे हम फ्रैक्टल्स बोलते हैं, छोटा छोटा टाइम, मतलब लाइक 1 आवर में देखोगे आप कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होगा, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होगा, और वही आप 5 मिनट में देखोगे वही ऑर्डर ब्लॉक इतना सा रह जाएगा। सो देखो हमारा एसएल का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा एसएल है, और यहाँ पर देखो कितना छोटा सा एसएल है, स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है, देख रहे हो, ये फ्रैक्टल्स की पावर है। देखो यहाँ पे क्या है, कितना लाल लाल है, यहाँ पे कितना छोटा सा है, यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है, मतलब मेरे वाले तो ब्लू होगा, आपके वाले में ग्रीन होगा। सो ये फ्रैक्टल्स की पावर है। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल सिखा देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता, ठीक है।
ठीक है, ये भी आप फ्रैक्टल्स की मदद से ही कर सकते हो, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। वेट मैं आपको समझाता हूँ। देखो 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, डिलीट ही कर देता हूँ। वेट में सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, पीछे करके स्क्रीनशॉट 2 मिनट में दिखा दूँ आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, ये इसका टाइम फ्रेम्स का ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। मैं 2 मिनट इधर कर दूँ। ये देखिए, ये टाइम फ्रेम्स का ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। ये हमारे टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन, ठीक है। और ये हमारा पूरा कंसेप्ट ये वाला मैंने आपको समझाया था इसमें। सो भी है, मैं आपको एग्जांपल्स में आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा। सो मैं एग्जांपल्स में समझाता हूँ आपको। 2 मिनट में डिलीट करूँ, सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा और ये वीडियो बंद करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे गिर रही है। सो हमें इस लैग में क्या ढूंढना है, इस लैग में क्या ढूंढना है। मोस्टली जो मार्केट है वो जो स्विंग होता है ना, स्विंग उसके लास्ट पीओई पर आती है, ठीक है। मोस्टली टाइम मार्केट स्विंग के लास्ट पीओई से आती है, ठीक है ना। मोस्टली ज़्यादातर मार्केट स्विंग के लास्ट पीओई तक आती है, ठीक है। ये देखो, ये रहा एक स्विंग, ये रहा एक स्विंग, ठीक है। मैं वैसे ही आपको जस्ट बता रहा हूँ, थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब बैक टेस्टिंग करने जाओ तो आपको इजीली मिल जाए जो वर्क करते हैं। पहला स्विंग ये रहा, ये तो मार्केट ने स्वीप कर दिया, सो इसकी पावर तो ख़त्म हो गई। और जो उसके नीचे का लास्ट पीओई था, ये वाले स्विंग का लास्ट पीओई, ये टैब हो चुका है। सो कौन सा स्विंग बचा, ये वाला स्विंग, ठीक है ना। सो मार्केट ने इस स्विंग को स्वीप किया और पीओआई कौन सा लिया, पीओआई लिया इसने इसके डाउन साइड का स्विंग वाला, ये वाला पीओआई। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है भी, इसको जस्ट हल्का सा टैप किया मार्केट ने इसको जस्ट हल्का सा टैप किया, ठीक है। सो हम कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं डेली पर, 1 डे के चार्ट में देख रहे हैं। सो हम डेली पर देख रहे हैं। सो हम कौन से टाइम फ्रेम पे जाएंगे फ्रैक्टल करने के लिए, हम जाएंगे 1 आवर पर, डेली से 1 आवर में, ठीक है। हमने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक निकाला था जहाँ से मार्केट जा रही थी, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक निकाला था, ये वाला, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक निकाला और उसके बाद हमने देखा छोटे टाइम फ्रेम पे, हम डेली पे थे, ऑर्डर ब्लॉक निकाला, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आए, ठीक है। हमारा बड़े टाइम फ्रेम का जो पीओआई था वो टैप हो चुका था। सो हमारा पहला जो, उसमें मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ हो चुकी है, क्या हो चुका है, टैपिंग हो चुकी है, ठीक है। टैपिंग होने के बाद हमें ध्यान देना है डिस्प्लेसमेंट हुई है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुई है, हाँ हुई है, कहाँ हुई है, ये देखो, ये दिख रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो, ये इनसाइड बार है, ये देखो, ये कैंडल है ना, ये इनसाइड बार है। सो हम इस पूरी कैंडल को लेंगे, ये देखो, इस पूरी कैंडल को, ये देखो, ये इनसाइड बार है, मतलब है तो ऑर्डर ब्लॉक ये, बट ये जो इसकी पिछली वाली कैंडल है ना, वो इसको कवर कर रही है पूरी कैंडल को, इसका लो या हाई कुछ भी इस कैंडल के ऊपर नहीं आ रहा। सो ये कैंडल इसी के अंदर मानी जाएगी, ये ट्रेडिंग का रूल है। सो हम ये पूरी कैंडल लेंगे, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है ना। मैं बता दूँ एक बार, ये वाली कैंडल, ये वाली, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। सो हमारी है, चलो हम इसमें से भी फ्रैक्टलाइज करते जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट ने लास्ट पे को टैप किया, कहाँ थे हम, ये रहा, देखो यहाँ पर मार्केट ने टैप किया था, यहाँ पर मार्केट ने टैप किया था,
ठीक है, ध्यान से देखना कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है, ठीक है ना। 1 आवर के हम पहले थे डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे, डेली का ऑर्डर ब्लॉक निकाला, वहाँ से मार्केट ने 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट दी, मतलब 1 आवर पे एफ ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। उसके बाद 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से हम और नीचे आ गए 5 मिनट में, ठीक है। जब 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, जब टैपिंग हो गई, सो हम आ गए 5 मिनट पे, ठीक है ना। 5 मिनट पे आ गए, सो हमें देखना है 1 आवर का जो हमने ऑर्डर ब्लॉक निकाला था उसको टैप करने के बाद 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आ रही है। मार्केट ने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ टैप किया, ठीक है, यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है। सो मार्केट ने टैप कहाँ किया, यहाँ पर, ठीक है, टैप कर दिया मार्केट ने। टैप करने के बाद मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी, बिल्कुल दी भाई, ये देखो मार्केट ने अच्छी खासी बढ़िया डिस्प्लेसमेंट दी। ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी यहाँ है, ये भी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। एफ वी जी यहाँ पर फेल क्यों है, एफ वी जी का यहाँ पर एस एल क्यों लिया गया, ठीक है ना। ये देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ एफ वी जी फेल क्यों हुआ, इसका रीज़न बता रहा हूँ। अगर मार्केट 1 डे के डेली के एफ से जाता तो मोस्टली चांसेस थे कि मार्केट 1 आवर के भी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर मार्केट डेली के एफ से जाता, फिर वैल्यू गैप से जाता, सो मोस्टली चांसेस थे कि डिस्प्लेसमेंट जब होती 1 आवर पे, सो मार्केट 1 आवर के एफ से ही जाता और 5 मिनट के भी एफ से ही जाता, ठीक है ना। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मार्केट डेली के फेयर वैल्यू गैप को टैप कर ऊपर जाता, सो मोस्टली चांसेस थे डेली के ऑर्डर ब्लॉक, सो मोस्टली चांसेस थे कि मार्केट 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप से ही ऊपर जाता। सो आप समझ रहे होगे 5 मिनट के भी एफ इसलिए एफ नहीं चला, ठीक है ना। यही रीज़न है कि मार्केट में एफ ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों होते हैं, ठीक है ना। सो और आप ये भी देखो, मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप किया, ठीक है, कहाँ, ये रहा, ये वाला 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर फिर डिस्प्लेसमेंट आई, फिर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट दे रही है, हाँ मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे रही है। सो अभी हम देखेंगे कि मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी, उसके बाद ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आई, देखो ये स्विंग पे बन रहा है, ठीक है ना, स्विंग पे बन रहा है, मार्केट के स्विंग पे बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप तो हमारा फेल हो गया। ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक चला कि नहीं चला, हाँ बेशक। यहाँ पे होती है हमारी एंट्री, यहाँ पर होती है हमारी एंट्री। सो हम इतना फ्रैक्टलाइज करते हुए आए मार्केट को, फ्रैक्टल का आपने पावर देख लिया होगा, यहाँ पर हमने फ्रैक्टल्स का यूज़ किया और ऐसा देखो कितना छोटा बना, देखो वही अगर हम 1 आवर के हिसाब से एस एल लेते तो कितना बड़ा बनता, देखो कितना बड़ा एस एल था, देखो देखो कितना फ़र्क है, देखो तुम खुद देखो, ये एस एल देखो और ये एस एल देखो। और अगर हम डेली के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से लेते, सो ये देखो इतना बड़ा बनता है, देखो कितना छोटा कर दिया, इतने से इतना, इतने से इतना, ठीक है ना। सो फ्रैक्टल्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बस वैसे ये मैंने जस्ट हल्का सा बताया फ्रैक्टल, थोड़ा सा बस टाइम फ्रेम मैंने बताया, ठीक है ना। और हमारा टीपी कहाँ पे होगा, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, एसएमसी आईसीटी में मेन 2 चीज़ें हैं जहाँ से मार्केट मूव करता है, लिक्विडिटी एंड पीओआई, लिक्विडिटी एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो हमने यहाँ पर एंट्री ली किस टाइम फ्रेम के हिसाब से, 5 मिनट के। सो हम टारगेट डेली के हम टारगेट रखेंगे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को रख सकते हैं हम टारगेट, ठीक है।
क्योंकि यहाँ ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं। सो हम यहाँ तक या फिर कोई भी छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई से एंट्री ले सकते हैं। फ़िलहाल तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, हमारे एसएल तक आया भी नहीं है। देखो मार्केट अभी यहाँ तक गया था। सो यहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई वगैरह होगा, ठीक है ना। सो आप देख रहे हैं मैंने कितना बड़ा टीपी लिया है यहाँ पे। मैंने रैंडमली लिया है ये, वैसे मैं सच बताऊँ तो मैंने देखा तक नहीं, बस नॉर्मली मैंने डेली पर गया, देखा कहाँ से अपसाइड जा रही है, कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। सो शायद यहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम, मैंने ज़्यादा डिटेल में गया नहीं हूँ, सो शायद यहाँ पर कोई होगा हॉडल वगैरह, बट मार्केट यहाँ तक जाएगी शायद, क्योंकि दो जगहें होती हैं जहाँ पे मार्केट मूव करती है, लिक्विडिटी एंड पीओआई। वहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई, सो हम वहीं तक ही ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। सो उसके बाद आगे अगर कोई मार्केट ऊपर जाता हुआ कोई और पीओआई क्रिएट करता है, हम वहाँ से एंट्री लेंगे। अगर डेली पे ऊपर जाता हुआ डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब पीओआई वगैरह बनाता है कुछ, सो हम वहाँ से एंट्री लेंगे। कब? जब 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट दिखेगी, और 1 आवर से हम 5 मिनट पे जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कोई डिस्प्लेसमेंट दिख रही है कि नहीं। फिर उसके बाद उसके लास्ट पीओआई पे आने पर हम एंट्री लेंगे। उसके ऊपर भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं, लाइक आईडीएम, इम्ब्यूजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर होता है काफ़ी, बायर्स वगैरह लगते हैं, लिक्विडिटी है कि नहीं उस तरफ जहाँ पर हम एंट्री ले रहे हैं। सो काफ़ी कुछ लगता है। सो ये स्पोर्ट रिजेक्शन तो है नहीं, हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, वहाँ पर मार्क कर दी, ये हमारा एसेंशियलिटी है, पूरा कोर्स है ये। सो मैंने आपको इसमें एक ही एग्ज़ाम्पल बताई, लेकिन ये बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल थी मेरे हिसाब से तो। सो आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, कैसे मैं निकालता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ये एफवीजी वर्क करेगा। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देखता हूँ मार्केट इससे रिजेक्शन ले रहा है, डेली पर गया 1 आवर पे देखूँगा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब रिजेक्शन ले रहा है। फिर 1 आवर पे जाऊँगा, उसके लास्ट पीओआई को टैप करके रिजेक्शन ले रहा है, 5 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। सो आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन उठता है। सो देखो यहाँ पर अगर कोई पीओआई है, ठीक है, ये हमारा पीओआई है, लाइक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हम यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक लगा लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट नॉर्मली इस चीज़ में बताऊँ, अगर मार्केट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, सो मार्केट ने इसको टैप किया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, कुछ मार्केट ने ऐसा कर दिया, मार्केट ने ऐसे जाकर, मैं इसको कलर चेंज कर दूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ जाकर, थोड़ा डार्क कर दूँ इसको, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सो मार्केट ने यहाँ जाकर इसको टैप किया और मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर आकर क्लोज किया, ठीक है ना। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर आकर क्लोज किया। सो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं है, कह नहीं सकते, है ही भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पे क्लोज कर देता है ऐसे, सो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल था। बट हमने क्या देखा कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। सो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वर्क कर रहा है और मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए और डिस्प्लेसमेंट दे और हम लास्ट पीओआई पे आकर एंट्री लें और एक्सपेंशन पकड़ें, ठीक है ना। मैंने आपको जो बताया ना, वो जो 4 थिंग्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप मास्टरी करना, ठीक है। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है टैपिंग, लिख लो इसको। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टैपिंग। सेकंड स्टेप होता है लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर, जो हमारा 1 आवर का लोअर टाइम फ्रेम है, 5 मिनट डेली का लोअर टाइम फ्रेम है 1 आवर, वहाँ पर जाकर डिस्प्लेसमेंट देखना, ठीक है, सेकंड स्टेप। और हमारा थर्ड स्टेप है रीटेस्ट, मतलब जो हमने छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट देखी है उसके लास्ट पीओआई की टैपिंग देखनी है, ठीक है ना। लास्ट या फर्स्ट भी देख सकते हैं, मतलब या तो फर्स्ट पीओआई से जाएगा या फिर लास्ट पीओआई से जाएगा, ठीक है ना। या तो फर्स्ट पीओआई से, देखो यहाँ पर मार्केट या तो फर्स्ट पीओआई से जाएगा या फिर लास्ट पीओआई से जाएगा। बाकी के जो बीच वाले पीओआई होते हैं ना, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक,
मतलब स्विंग के बीच में बने, मतलब ऐसा कुछ कोई पी ओ वाई बने होते हैं ना, वो सब कुछ जो होता है वो ट्रैप होता है, ठीक है ना। या तो फर्स्ट पी से जाएगी या लास्ट पी तक आएगी, या तो लो रेजिस्टेंस है सो लास्ट पी तक आएगी अगर हाई वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, सो मार्केट फर्स्ट पी को टैप करके भाग जाएगी। अगर मार्केट में वॉल्यूम कम है सो वो धीरे धीरे लास्ट पी पे आएगी, फिर एक्सपेंशन देगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वॉल्यूम लो रहेगी तब मार्केट लास्ट पे के आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। वैसे कभी कभी हाई वॉल्यूम पर भी आ जाती है, सो आप वेट करना। अगर आप 1 आवर पे देख रहे हो सो आप डिस्प्लेसमेंट देखना 5 मिनट पे और छोटा एसएल ही लेना। सो आई थिंक आपको आज की वीडियो पे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। सो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।